अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम निकल रहे हैं आज शारजा ग्रैंड मॉस्क। तो हम शारजा ग्रैंड मॉस्क जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड रेडी होके, मेरे अम्मी, मेरा बेटा सब पीछे बैठे हुए हैं। तो हमारा प्लान था हट्टा जाने का। शारजा ग्रैंड मॉस्क के बाद हट्टा जाएंगे ऐसे सोच के निकले थे। तो हट्टा नहीं जा पाए बिकॉज टाइम की वजह से। टाइम 1-2 घंटा लग जाएगा हट्टा जाने में, तो हट्टा हम नहीं जा सकते। तो इसलिए हम ग्रैंड मॉस्क में ही जाके असर की नमाज़ पढ़ेंगे। उसके बाद खाना खाएंगे, क्योंकि हमने खाना घर पे नहीं खाया था। घर पे अगर खाना खा लेते तो लेट हो जाता हमें शारजा मॉस्क जाने में। तो हम सब टिफ़िन वगैरह लेके अभी शारजा जाएंगे इंशाल्लाह। शारजा ग्रैंड मॉस्क जाके उधर खाना खा के आएंगे। खाना खा के नमाज़ पढ़ के थोड़ी देर उधर ही बैठ के आएंगे इंशाल्लाह। तो हमारा घर इधर सहारा सेंटर के ऑपोजिट है, जो दुबई साइड अल-हदा 1 में रहता है। तो अभी बहुत ट्रैफिक होगी उधर। सिग्नल तो यही दिखा रहा है कि बहुत ट्रैफिक है और 2-3 एक्सीडेंट भी हुए हैं। तो देखते हैं कि हम कितने बजे शारजा ग्रैंड मॉस्क पहुंचते हैं। या अल्लाह, इस शारजा का ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा रहता है इधर। हम दुबई से एग्जिट करके शारजा में आ जाते हैं तो इस ट्रैफिक में आधा घंटा लग जाता है। बहुत ट्रैफिक रहता है। ये देखो, हम इधर आधे घंटे से हैं इस ट्रैफिक में। तो कब शारजा का ट्रैफिक ख़त्म होगा और कब हम शारजा मॉस्क पहुंचेंगे पता नहीं। अभी भी हम इस ट्रैफिक में ही अटके हुए हैं। पता नहीं इस ट्रैफिक, लेकिन मूविंग ट्रैफिक है, लेकिन ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा है। Make a U-turn. फाइनली हम शारजा ग्रैंड मॉस्क पहुंच गए। या अल्लाह, कितनी मुश्किल से पहुंचे। Enter roundabout. फाइनली Third शारजा exit. ग्रैंड मॉस्क पहुंच गए हम। तो बहुत तकलीफ हुई, 1.5-2 घंटा लग गया इस ट्रैफिक की वजह से। हमें शारजा ग्रैंड मॉस्क पहुंचने में 1.5 से 2 घंटा लग गया बिकॉज ऑफ ओनली ट्रैफिक। नहीं तो हमारे घर से शारजा ग्रैंड मॉस्क का रास्ता जो है ना, सिर्फ आधा घंटे का है। तो 1 घंटा हम ट्रैफिक में फंसे हुए थे। तो बहुत मुश्किल से इधर शारजा ग्रैंड मॉस्क पहुंच गए फाइनली, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह अब हम असर की नमाज़ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पहले खाना खा लेंगे, बहुत भूख लगी है। तो उसके बाद हम खाना खाने के बाद जो है ना, तो नमाज़ पढ़ लेंगे असर की। तो इंशाल्लाह ईशा की नमाज़ पढ़ के फिर हम घर जाएंगे। तो देखो, ये बहुत प्यारी मस्जिद है जिसे हम शारजा ग्रैंड मॉस्क भी कहते हैं। And 350 meters. तो turn मेरा right, बेटा अभी then सो गया turn है। right. वो जो नैज़ान सो गया है। और वहाँ इधर है, और मेरे अम्मी मिर्जान को लेके, मेरे छोटे बेटे को लेके उधर बैठे हुए हैं। तो ये है शारजा ग्रैंड मॉस्क। पता नहीं हम इस धूप में किधर खाना खाएंगे। Then turn मैं left. बोल रही थी हस्बैंड को कि हम डायरेक्ट पार्क चले जाते हैं, लेकिन इन्होंने नहीं सुना और सीधा मॉस्क के अंदर ले लिया। तो पता नहीं अब हम इधर बैठकर खाना खाएंगे। इधर शायद मस्जिद के अंदर तो खाना खाना अलाउड नहीं है। तो कोई इतना बड़ा झाड़ भी नहीं दिखाई दे रहा जहाँ पर हम बैठकर खाना खा सकते हैं। मैंने बताया तुम्हें जाकर जल्दी दोनों को भी।
शारजा ग्रैंड मॉस्क बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। और ये नीचे से ये जेंट्स का है, ये सारा जेंट्स का नमाज पढ़ने का है। शारजा ग्रैंड मॉस्क जो है ना, वो इसका ये पीछे का एरिया है जो कि लेडीज़ सेक्शन में जो नमाज़ पढ़ने जाते हैं वो उसका एरिया है ये। तो इधर तो ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है। तो नीचे के जो इधर है तो इधर वॉशरूम जाने का एरिया है। जो वॉशरूम में जाते हैं ना, जो से लिफ्ट में से होके जाना पड़ता है वॉशरूम को। माशाल्लाह बहुत प्यारी मस्जिद है। शारजा ग्रैंड मॉस्क भी बहुत प्यारी है। मेरा बेटा तो बहुत एंजॉय कर रहा है, जो कि बड़ा बेटा है वो बहुत एंजॉय कर रहा है। इधर क्लीनिंग चलती रहती है जो कि शारजा ग्रैंड मॉस्क है। उधर भी माशाल्लाह से हर 24 आवर्स भी क्लीनिंग चलती रहती है। माशाल्लाह बहुत प्यारी मस्जिद है। अभी शारजा ग्रैंड मॉस्क में जो है ना, वो मगरिब का वक्त हो रहा है, मगरिब की नमाज़ हो रही है। तो ये शारजा ग्रैंड मॉस्क के सामने का जो मंजर है माशाल्लाह। ये शारजा ग्रैंड मॉस्क जो है और रात के टाइम में ऐसे लाइटिंग्स ऑन किए होते हैं तो बहुत प्यारी लगती है माशाल्लाह से। और उसके पीछे ही यहाँ पर छोटा पार्क बना हुआ है और यहाँ पर सिटिंग एरिया भी लगाए हुए हैं। और ये शारजा का हाईवे है, ये जो है ना ये शारजा का हाईवे है। और ये शारजा का ग्रैंड मॉस्क और इधर सब लाइटिंग्स हैं शारजा की माशाल्लाह से। अल्लाह से जो है ना शारजा की मॉस्क रात में बहुत खूबसूरत लगती है। इधर से पानी का कलर इधर से बिल्कुल ब्लू कलर में है, इधर का पानी सब कुछ माशाल्लाह। और इधर भी फाउंटेन दिखाई दे रहा है आपको। और देखो इधर भी माशाल्लाह बहुत प्यारा है। सामने बहुत स्पेस है, आपको अगर चाहे तो आप इस स्पेस में बैठ सकते हो। फिर मतलब बच्चों को तो एंजॉय करने का रहता है ना। ग्रैंड मॉस्क से जो इधर है ना, वो इतना बड़ा स्विमिंग पूल बनाया हुआ है। और यहाँ पर गेस्ट भी, आदमी लोग बैठ भी सकते हैं इधर। बहुत प्यारा है माशाल्लाह से। माशाल्लाह बहुत प्यारा है शारजा ग्रैंड मॉस्क। आप लोग एक बार विज़िट करें शारजा ग्रैंड मॉस्क को। लेकिन ये समर का टाइम है, जब रमज़ान होता है ना तो यहाँ पर थोड़ी सी भी जगह नहीं मिलती। रमज़ान टाइम में आपको 2 बजे ज़ोहर की नमाज़ के लिए इधर आना पड़ेगा, तो शायद आपको जगह मिल जाए। लेकिन रमज़ान में बहुत ऑक्यूपाई रहती है जगह, हर जगह पर लोग रहते हैं। Don't run.
हम अब शारजा मॉस्क से निकले हैं। टाइम हुआ है 8:25 तो हम सोचे कि शाम की नमाज घर में ही पढ़ लें। तो शारजा ग्रैंड मॉस्क का एग्जिट कर रहे हैं, राउंड अबाउट ले रहे हैं अभी। ये देखो शारजा ग्रैंड मॉस्क। तो हम यहाँ से निकल रहे हैं। शारजा ग्रैंड मॉस्क निकलने के टाइम में एग्जिट ही बहुत मुश्किल से होता है, मतलब राउंड अबाउट मार के फिर एग्जिट लेके जाना पड़ता है। अल्लाह से बहुत प्यारे लाइटिंग्स लगे हुए हैं। रोड में जाने के टाइम में भी इतना अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। और उधर देखो फुल मून भी दिखाई दे रहा है। मस्जिद का नज़ारा बहुत प्यारा दिख रहा है, बहुत लाइटिंग्स है और बहुत प्यारा दिख रहा है माशाल्लाह। आप ही देख सकते हो कितना प्यारा लग रही है इधर दूर से मस्जिद। और अब हम हाईवे पे आ गए। तो पता नहीं अभी मेरे हस्बैंड कहाँ पर लेकर जाएंगे। चाय पीने का इरादा कर रहे थे क्योंकि मुझे सर बहुत दुख रहा था। तो देखते हैं अभी कहाँ चलते हैं हम लोग। ये ट्रक्स वगैरह है ना, वो रात में ज़्यादातर निकलते हैं ट्रक्स। दिन में उतने ट्रक्स दिखाई नहीं देते हैं। अब ये रात में देखो कितने सारे ट्रक्स हैं। लफ़ा का शौरमा खाने के लिए इधर लफ़ा का शौरमा खाने के लिए आ गए हैं। तो चल लेते हैं, टेस्ट करते हैं कि लफ़ा का शौरमा कैसे रहता है। तो हम आ गए लफ़ा रेस्टोरेंट को, जहाँ पर हमने ऑर्डर किया है। हमने ऑर्डर किया है ज़्यादातर, जो कि टेस्ट करेंगे अभी हम। गरम है बेटो, गरम है। तो हमने मंगाया है डबल पैटी का बर्गर और बच्चों के लिए थोड़ा फ्रेंच फ्राई और मम्मी के लिए एक शौरमा और एक सिंगर बर्गर भी मंगाया है, ऑर्डर किया है। जो जिंगर का कुछ है शौरमा, और अमील के लिए शौरमा ऑर्डर किया। तो हमने 2 जूसेस ऑर्डर किए थे। वो अभी एक स्ट्रॉबेरी और बनाना, वो एवोकाडो वाला बहुत टेस्टी था, जो अभी मेरी बेटी खा रही है। Can you please show it? Yeah, this one, the avocado one. बहुत टेस्टी था वो जूस। ऊपर उसके थोड़ा क्रीम डाल के दिए थे, वो बहुत अच्छा था। वर्थ था, 20 दिरहम्स वर्थ था। एक जूस का 20 दिरहम है वो, और वो है बहुत अच्छा लगा। अब कब से जल्द सब कुछ खा लिया। तो उधर थोड़ा फ्रेंच फ्राइज बचा हुआ है, पता नहीं अभी मेरा बेटा खाएगा या नहीं। यू वांट दिस फ्रेंच फ्राइज?